तो मूवी की शुरुआत होती है अमिताभ बच्चन जी की बैकग्राउंड वॉइस से, जिसमें वो एक कहानी सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि कई सालों पहले पृथ्वी पर रहने वाले कई ऋषि मुनियों ने अपनी कड़ी तपस्या से कुछ शक्तियां प्राप्त की और वह शक्तियां उन्हें कई अलग अलग अस्त्रों के रूप में प्राप्त होती हैं। इन अस्त्रों में से सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र। बाकी सभी लोगों के पास इससे छोटे छोटे अस्त्र थे। इन सभी लोगों की मिलकर एक टीम बनी और इस टीम का नाम था ब्रह्मास्त्र। साथ ही ये अस्त्र धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहे और नए नए लोग इन अस्त्रों का इस्तेमाल करना सीखते गए और इन लोगों का काम था कि उन्हें ब्रह्मास्त्र की रक्षा करना है और साथ ही साथ से बुरे लोगों से बचा कर भी रखना है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के पास होगा वह सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। और अब मूवी में हमें दिखाया जाता है बम्बई में रहने वाले एक लड़के को, जिसका नाम होता है शिवा। शिवा एक डीजे होता है जो एक इवेंट में काम कर रहा हो। उसी इवेंट में वह पहली बार देखता है ईशा नाम की लड़की को। यह एक दशहरा की पार्टी होती है और यहाँ पर रावण भी जल रहा होता है। वो ईशा को देख रहा होता है और ईशा के पीछे रावण जल रहा होता है कि तभी उसे कुछ ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। ख्वाबों में वो जो सीन देखता है वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली में हम बहुत बड़े वैज्ञानिक को देखते हैं जिसका नाम होता है मोहन। मोहन यहाँ अपनी रिसर्च कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर दो लोग आते हैं। ये दो लोग यहाँ पर ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े को लेने आए हुए होते हैं। दरअसल कई सालों पहले ब्रह्मास्त्र में बहुत पावर थी, तो बुरे लोगों से बचाने के लिए उसे 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। इनमें से एक टुकड़ा मोहन के पास होता है। मोहन के पास वानर अस्त्र होता है जो कि एक कड़े के रूप में होता है। वो उसे अपने पैर में पहन लेता है और फिर उन दो लोगों से लड़ता है। पहले तो वह यहाँ से जंप लगाकर बच के निकल जाता है, थोड़ी देर बाद वापस आता है। यहाँ उसने बाकी सभी सामानों के बीच में उस अस्त्र को छुपाया होता है। अब वो गुंडे यहाँ से जा चुके होते हैं तो वो उस टुकड़े को उठा लेता है कि तभी वहाँ उसके पीछे से जुनून आती है। जुनून का यहाँ ये मिशन होता है कि उसे ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़ों को जोड़ना है। ऐसा वो क्यों कर रही है ये हमें आगे पता चलता है। जुनून यहाँ अपनी कार्य शक्तियों का इस्तेमाल करती है और मोहन को पकड़ लेती है और अब यहाँ पर उसे एक टुकड़ा मिल चुका होता है और बचे हुए 2 टुकड़ों का पता पूछने के लिए वो मोहन को जबरदस्ती फोर्स करती है। यहाँ मोहन काफी वक्त तक अपने आप को रोकता है, पर जुनून की ताकत ज्यादा होने के कारण वो हारने लगता है। और अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिवा, जो कि ये सब घटना देख रहा है, वो बेहोश हो जाता है। जब तक उसे होश आता है ईशा वहां से जा चुकी होती है। अब शिवा अपनी टीम के साथ दूसरी पार्टी में जाता है जहां उसे एक और बार ईशा दिख जाती है। इस बार वो ईशा के पास जाकर बात करता है और ईशा को भी उससे प्यार हो जाता है। अब शिवा उसे वहां लेकर जाता है जहां वो बचपन में रहता था। वो एक अनाथ होता है जो पहले अपनी माँ के साथ रहता था। यहाँ एक बच्चे की पार्टी होती है। पार्टी के बाद ईशा को वो वही रूम में लेकर जाता है जहाँ वो ये बताता है सालों पहले जब वो 1 साल का था उसकी माँ भी उसके साथ रहती थी। एक दिन यहाँ पर पूरे कमरे में आग लग गई और उसकी माँ की मौत हो गई, पर वो जिंदा बच गया। बाद में जब वो बड़ा हुआ उसने इसी कमरे को किराए पर ले लिया ताकि वो अपने आप को अपनी माँ के करीब समझे। यहाँ उसकी माँ ने जाते जाते उसे एक शंख दिया होता है और यही उसके लिए बहुत जरूरी होता है। ईशा भी यहाँ पर काफी इम्प्रेस हुई होती है कि तभी अचानक से शिवा को दोबारा ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। ख्वाबों में वो देखता है कि दिल्ली में मोहन को लगातार परेशान किया जा रहा था और आखिरकार मोहन हार चुका था। जुनून मोहन के दिमाग में जा चुकी होती है। वो उसके दिमाग से पता लगा लेती है कि दूसरा टुकड़ा बनारस में है। बनारस में किसी अनीस नाम के आर्टिस्ट के पास है। उस आर्टिस्ट के पास में भी एक अस्त्र होता है और तीसरा टुकड़ा किसी गुरु के पास में है जो कहीं पहाड़ों में रहता है। और अब यहाँ पर गुरु के आश्रम का पता लगे मोहन अपने आप को धक्का देकर
इमारत से गिरा लेता है और आत्महत्या कर लेता है ताकि वो मर जाए, लेकिन जुनून को कभी पता न चल पाए कि गुरु का आश्रम कहाँ पर है। और अब ये सब भी बातें शिवा को भी पता चल गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। वो जाता है और नेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि किसी मोहन नाम के वैज्ञानिक ने आत्महत्या कर ली है। ये सभी बातें वो ईशा को भी बता देता है। अब वो इसके बाद ईशा के साथ बनारस जाता है अनीस से मिलने के लिए, और जब वो बनारस पहुंच जाते हैं तो वह दोनों एक नाव में बैठे हुए होते हैं। तभी अचानक से आग शिवा के पास आ जाती है। ये देखकर ईशा डर जाती है। तभी शिवा बोलता है कि उसका आग के साथ कुछ रिश्ता है, आग उसे जलाती नहीं है। ये सारी बातें सुनकर ईशा को शौक लग जाता है। पहले तो वो गुस्सा होती है कि शिवा ने उसे इतनी जरूरी बात नहीं बताई, भले ही उन्हें मिले हुए कुछ दिन हुए हैं, पर बाद में वो मान जाती है। और अब इसके बाद वो दोनों अनीस को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार अनीस भी उन्हें मिल जाता है। वो लोग उसे जैसे तैसे करके जुनून के पास से हटा देते हैं, क्योंकि जुनून अपने दोनों आदमियों के साथ अनीस के पीछे लगी हुई होती है। पर उनमें से किसी ने भी हार ना मानने की कसम ही खाई होती है। उनमें से एक के पास मोहन का अस्त्र होता है जो वह पहन लेता है, और अब उसके पास वानर अस्त्र वाली शक्तियां आ जाती हैं। वो यहाँ पर ईशा के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में अनीस आ जाता है और वो अपने नंदी अस्त्र का प्रयोग करके सबको बचा लेता है। वो तीनों तुरंत ही कार में बैठ जाते हैं और पहाड़ों के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो अनीस को एक गोली लगी होती है, लेकिन उसके पास नंदी अस्त्र होता है तो उसकी चोट धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब जब वो लोग पहाड़ों के रास्तों से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से एक और शिवा को ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। वो ख्वाबों में देखता है कि एक बहुत बड़ी काली मूर्ति होती है जिसके ठीक सामने जुनून खड़ी होती है, यानी यही जुनून का वो मास्टर है जिसके लिए वो ब्रह्मास्त्र को जोड़ना चाहती है। और अब शिवा दोबारा से होश में आता है तो है कि उनके पीछे एक ट्रक आ रहा है जिसमें जुनून होती है, क्योंकि शिवा ने जुनून को महसूस कर लिया होता है। और यहाँ पर अनीस कहता है कि तुम लोग ये कार लो और इस टुकड़े को लेकर आश्रम तक जाओ। अनीस के पास जो दूसरा टुकड़ा होता है वो ईशा को दे देता है। ईशा और शिवा कार से आगे निकल जाते हैं और यहाँ अनीस अपने नंदी अस्त्र की पावर का प्रयोग करता है और एक ही बार में ट्रक को नष्ट कर देता है। पर इसके बाद उसके ऊपर गोलियां चल रही होती है, जिसकी वजह से वो कमजोर होने लगता है और मरने लगता है। पर उससे पहले वो मरे, शिवा ये सब देख रहा होता है तो वो यहाँ अनीस को मोटिवेट कर रहा होता है। और अब अनीस यहाँ पर ट्रक को धक्का देता है। ट्रक खाई में गिर तो जाता है, पर जुनून यहाँ रक्षा कवच का इस्तेमाल करके अपने आप को और अपने आदमियों को बचा लेती है। और अब यहाँ जो तीसरा आदमी होता है वो ईशा के पीछे लग जाता है। एक लंबी कार भिड़क होती है और एक जबरदस्त फाइट के बाद शिवा और ईशा आश्रम के सामने आ जाते हैं। और जो आश्रम के सामने खाई बनी होती है, उस खाई में उसी आदमी को गिरा देते हैं। साथ में उनकी कार भी गिर जाती है। वो दोनों बच जाते हैं, साथ ही साथ टुकड़ा भी सलामत होता है। अब वो दोनों आश्रम के गेट के सामने होते हैं। यहीं अचानक से वो तीसरा आदमी खाई से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो गिरा नहीं होता है, सिर्फ पत्थर के सहारे टंगा होता है। और अब यहाँ वो ईशा के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो ईशा को बचाने के लिए शिवा अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और अब वो फाइनली उसके अंदर से अग्नि अस्त्र की पावर निकलती है और वो इस पावर का इस्तेमाल करके उस तीसरे आदमी को दूर फेंक देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तो हम उसकी बैक स्टोरी को देखते हैं, जिसमें पूरे कमरे में आग लग गई थी और उसकी माँ की मौत हो गई थी। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने गुरु होते हैं, साथ ही बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग अस्त्र होते हैं। यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि वो समय आ चुका है कि जब मुसीबत आने वाली है और उन्हें लड़ना होगा। और इसी आश्रम में कई अन्य लोग भी आए हुए होते हैं जो अपने अस्त्रों को चलाना सीख रहे होते हैं। शिवा को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे ईशा मिल गई है, उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। वो ये सब चीजें छोड़कर जाना चाहता है। ये कहकर वो जा रहा होता है कि तभी
तभी गुरुजी बोलते हैं अगर वो चला जाएगा तो उसे कभी भी अपने माता पिता का पता नहीं चल पाएगा और ये सुनकर उसे रुकना ही पड़ता है क्योंकि उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं और उनके बारे में कभी सुना नहीं। उसे अपने माँ के बारे में याद क्योंकि जब वो 1 साल का था तभी उनकी मौत हुई थी, पर उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। गुरुजी से वो पूछता है तो गुरुजी उससे बोलते हैं अगर तुम्हें अपने माता पिता के बारे में जानना है तो तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा और शिवा के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वह मान जाता है। यहाँ गुरुजी ईशा से बोलते हैं कि तुम शिवा के घर जाओ और उसके सामान को लेकर आश्रम वापस आ जाओ। तुम लोगों की रक्षा के लिए 3-4 अस्त्रों को धारण करने वाले ब्रह्मास्त्र जाएंगे और अब यहाँ सबके साथ शिवा की भी शिक्षा शुरू हो जाती है। परेशानी यहाँ आती है कि शिवा ईशा के बिना अपनी आग उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसे वो सो रहा होता है तो सपने में उसे ईशा के पास जो कि उसके रूम में होती है उसके सामने उसके सामान को इकट्ठा कर रही होती है। तभी उसके पास उन्हीं 2 लोगों में से एक आदमी उसके ऊपर हमला करता है। उसके पास नंदी अस्त्र होता है, उसके पास नंदी अस्त्र की पावर होती है, लेकिन यहाँ पर जो 3 लोग होते हैं वो ईशा को बचा कर लेते हैं। इसके बाद भी ईशा को थोड़ी छोटी मोटी चोट लग जाती है। ये सब देखने के बाद शिवा इतना घबरा जाता है कि उसकी पावर जागृत हो जाती है और वो गुरुजी को ये बात बताता है कि वो आग से डरता है क्योंकि आग की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी और शायद आग की वजह से भी ईशा को कुछ हो ना जाए। पर गुरुजी उसे बताते हैं कि उसे ईशा वाले प्यार को और आग के डर को दोनों को अपनाना होगा और शिवा को अब ये सारी बातें समझ आ जाती हैं और अब वो फाइनली अपनी आग का इस्तेमाल कर पाता है। पर वो अभी भी अपने अंदर से आग नहीं निकाल सकता। उसे आग उत्पन्न करने के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए होता है। दूसरी तरह हम जुनून को देखते हैं जो कि अब काफी गुस्से में आ चुकी होती है और अब यहाँ पर उसके पास अस्त्र का एक टुकड़ा होता है। वो जाती है अपने मास्टर के पास और वो ये बोलती है कि उसे और शक्ति चाहिए ताकि वो बाकी के 2 टुकड़ों को ढूंढ सके। यहाँ जो सामने मूर्ति होती है उसी मूर्ति में से कुछ छोटे छोटे टुकड़े पावर बन के उसके पास आ जाते हैं। इन टुकड़ों में वो पावर होती है कि वो किसी को भी ये टुकड़े बांध देगी तो उसके मास्टर के कंट्रोल में आ जाएगा। अब वो इन टुकड़ों को लेकर हिमालय में फैल जाती है और बहुत सारे लोगों को पहना देती है क्योंकि उसे पता होता है कि आश्रम यहीं कहीं है। इनमें से एक आदमी शिवा को देखता है तो उसके पीछे भागने लगता है। उस वक्त वहाँ पर गुरुजी भी होते हैं और वो देखकर के समझ जाते हैं कि लड़ाई का वक्त आ चुका है। अब वो इसके बाद फाइनली शिवा को उसकी फैमिली की स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं उसके माता और पिता का नाम था अमृता और देव। अमृता के पास पानी की ताकत थी और देव के पास अग्नि की ताकत थी और वो दोनों इसी आश्रम में रहते थे। दूसरी ओर ये बात गुरुजी बताते हैं ये बात 30 साल पुरानी है। उस वक्त तक ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े नहीं हुए होते हैं, वो पूरे समूचे रूप में होता है। लेकिन देव काफी शक्तिशाली था, उसके पास अग्नि की पावर तो थी पर साथ में वो 3 अस्त्र और धारण करता था, मतलब कि 4 अलग अलग शक्तियां, और इसी के साथ उसे ब्रह्मास्त्र भी चाहिए था। उसने अपनी अग्नि की पावर से हर किसी को हरा दिया और अब वो फाइनली ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तब उसे रोकने के लिए अमृता वहां आती है। उन दोनों में फाइट होती है और अमृता ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट देती है। जो टुकड़े वो अपनी नाव में रखती है और वो नाव पानी के सहारे गुरुजी को मिलते हैं। साइड में उन दोनों की फाइट हो रही होती है और पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाता है और तीसरा टुकड़ा कहाँ है ये गुरुजी को भी नहीं पता होता। लेकिन सालों बाद उन्होंने शिवा को आग की पावर यूज करते हुए देखा तो वो समझ जाते हैं कि अमृता उस समय गर्भवती थी, उसका एक बेटा हुआ और वो कैसे भी करके जिंदा बच गई। वो 1 साल तक जिंदा रही अपने बेटे के साथ में, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई और उसके बेटे के अंदर भी अग्नि की पावर है देव की तरह। इसके बाद वो शिवा से ये कहते हैं कि उसके पास जो शंख है वो एक मायावी अस्त्र है। माया अस्त्र ऐसा अस्त्र होता है जब तक ओपन नहीं होता जब तक कि उस पर उसके मालिक का खून ना गिरे। पहले ये अमृता के पास में था, लेकिन अब जो कि शिवा के अंदर उसी का खून है, तो जैसे ही उसका खून पड़ता है वो शंख एक बॉक्स में बदल जाता है और उस बॉक्स के अंदर
तीसरा टुकड़ा होता है। मतलब कि शुरू से तीसरा टुकड़ा शिवा के पास में ही था और वो देव जिस अमृता ने हरा दिया होता है वही मूर्ति होती है जिसके लिए जुनून को ब्रह्मास्त्र चाहिए होता है। मतलब कि देव अभी भी जिंदा होता है और ब्रह्मास्त्र उसे दोबारा से ताकतवर बना सकता है। जिस तरह से अमृता मरी नहीं होती है, बच गई होती है, उसी तरह से देव भी बच गया होता है। और अब देव यहाँ ये कहानी सुनता है तो वह उस गांव में पहुंच जाता है जहां जुनून ने सभी लोगों को पत्थर पहना दिए होते हैं। अब सब लोग वॉरियर बन चुके होते हैं। यहाँ वो पत्थर का टुकड़ा होता है जो शिवा के पास भी होता है, क्योंकि लड़ाई करते समय शिवा ने ये टुकड़ा निकाल लिया होता है। शिवा यहाँ अनजाने में वो टुकड़ा पहन लेता है और वो सीधे पहुंच जाता है देव की मूर्ति के सामने, जहाँ पर वो देख लेता है कि उस मूर्ति के अंदर उसके पिता अभी भी जिंदा होते हैं। लेकिन जिस वक्त वो पत्थर को पहनता है तभी जुनून भी उसके दिमाग में चली जाती है और उसे आश्रम का पता चल जाता है और वो लोग आश्रम को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते वे आश्रम तक पहुंच जाते हैं और ये सभी लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब आगे सबको पता चल चुका है कि जुनून उनके आश्रम की तरफ आ रही है और वो लोग भी अपना सामान पैक करके निकल रहे होते हैं और यहाँ ईशा भी सारा सामान लेकर आ चुकी होती है तो वो भी उनके साथ निकल रही होती है कि तभी वहां पर जुनून की आर्मी आ जाती है और अब वो एक एक करके सबके साथ फाइट करते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। और इस वक्त उनके पास दो टुकड़े आ चुके होते हैं। तीसरा टुकड़ा अभी भी शिवा के पास होता है और अब जुनून रानी को पकड़ लेती है। रानी के पास एक ऐसा अस्त्र होता है जिससे वो पता कर लेती है कि तीसरा टुकड़ा कहाँ पर है, पर तब तक वहाँ शिवा आ जाता है तीसरे टुकड़े के साथ। वो यहाँ जुनून के साथ फाइट करने लगता है। पहले तो जुनून को झटका लगता है कि उसके देव के अलावा और कोई भी जो आग को कंट्रोल कर सकता है, पर उसके बाद भी वो फुल पावर अटैक करती है और शिवा की असली पावर निकल कर बाहर आती है। वो एक बहुत बड़े रूप में बदल जाता है। वो अपनी आग का इतना खतरनाक इस्तेमाल करता है कि जुनून को पता चल जाता है कि आग से तो उसे हराया नहीं जा सकता है। तो अब वो यहाँ पर देव से मदद मांगती है और उसके पास आ जाती है। पानी की पावर असल में देव के पास जो भी अस्त्र होते हैं उन सभी अस्त्रों की पावर जुनून यूज़ कर सकती है, मतलब पूरी नहीं, थोड़ी बहुत। और इसी के साथ पानी के अस्त्र की पावर मिलती है तो बारिश होने लगती है और शिवा की आग शांत हो जाती है। लेकिन पानी का अस्त्र अमृता का था तो इसका मतलब ये भी है कि उस आग में अमृता को जानबूझकर मारा गया और उसका अस्त्र भी ले लिया गया और उसे मारने वाला और कोई नहीं, देव होता है। और अब यहाँ पर पावर शांत हो चुकी होती है तो ईशा यहाँ पर उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेकर भागने लगती है। अब तक यहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं वो अपने आप को बंधन से आज़ाद कर लेते हैं और अब वो लोग भी शिवा और ईशा की मदद करना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ पर ज़बरदस्त वॉर शुरू होने लगती है। ईशा यहाँ एक खाई के पास खड़ी होती है, उसके पास इस वक्त दो टुकड़े होते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा टुकड़ा एक लड़का लेकर आता है जो छोटा होता है और उसके पास भी एक अस्त्र होता है। वो यहाँ पर तीसरा टुकड़ा लेकर आ जाता है और अब तक यहाँ पर जुनून भी आ चुकी होती है। शिवा ने आग को जागृत कर लिया होता है और वो सबसे फाइट कर रहा होता है। अब तक यहाँ पर बाकी सब लोग भी आ चुके होते हैं, गुरुजी भी उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। इसी लड़ाई में जुनून खाई में गिर जाती है। ईशा को लगता है कि अब हम जीत गए हैं और तभी वहाँ पर जुनून खाई से बाहर आ जाती है। तब तक शिवा की हालत टाइट हो चुकी होती है। जुनून यहाँ पर तीनों अस्त्रों को छीन लेती है और आपस में जोड़ देती है और ब्रह्मास्त्र पूरा हो जाता है। वो ब्रह्मास्त्र को पकड़े हुए होती है तो उसकी पावर से उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि ब्रह्मास्त्र दोबारा से जागृत हो चुका होता है तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी पृथ्वी पर खलबली मच जाती है और भूकंप सा आने लगता है और सारी चीज़ें टूटने लगती हैं। यहाँ पर ईशा जो खाई के पास होती है वो मरने वाली होती है। शिवा के लिए ईशा से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं होता। वो तुरंत ही भाग करके
उसके पास जाता है और उसे कवर कर लेता है। पहले बार तो वो किसी बाहरी अग्नि के अपनी अग्नि को जागृत कर लेता है और एक शील्ड बना के ईशा को बचा लेता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी अग्नि की पावर ब्रह्मास्त्र की पावर को कंट्रोल कर लेती है और ब्रह्मास्त्र की सारी पावर शांत हो जाती है। और फाइनली शिवा को ऐसा लगता है कि ब्रह्मास्त्र किसी को कुछ नहीं कर रहा और उनके पास है और वो लोग जीत गए। तभी हम यहाँ ये देखते हैं कि जिस समय जुनून ने ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को जोड़ दिया था, उस वक्त ब्रह्मास्त्र की सारी पावर उसी मूर्ति पर पड़ती है और मूर्ति टूट जाती है और मूर्ति के अंदर से निकलता है अग्निदेव। और शिवा पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है और पार्ट 2 में हम देखेंगे अग्निदेव और अमृता की लव स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल MTC हिंदी एक्सप्लेन।